बखूबी मैं समझता हूँ समझे होंगे। और जैसा आपका आदेश है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मुझे जो स्क्रीन पर अ, अपने सीनियर पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी गण मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जो 2 कल करें। अक्टूबर की जो हमारी तैयारी है, जिसमें धम्म यात्रा, संगोष्ठी, झंडे, वॉल पेंटिंग और भी आदि आदि जो आपकी तैयारी है, वो उस पर अपनी बहुत ही 1 मिनट में अपने विचार रखेंगे, क्योंकि बाद में हम फिर अपने सीनियर साथीगण नेशनल कोऑर्डिनेटर सर से अपनी हमें चर्चा रखनी है। तो मैं मेरी स्क्रीन पर सबसे पहले डॉक्टर चांगदेव चंडे साहब दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र से। मैं सर से अनुरोध करता हूं, सर एक बार अपना माइक ओपन करें और 2 अक्टूबर की और जो आज के विषय को लेकर है वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। डॉक्टर एक साहब। एक नाम और एक नाम एडवांस और अनाउंस कर दो। जी 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 जी। तो मैं इनके बाद जी जी जी। दूसरे स्क्रीन पे मेरे हमारे जैमिन प्रियदर्शी साहब हैं। सर आप तैयार रहेंगे अगले। जी सर। जी सर, बात रखें। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं डॉक्टर आ रही है। डॉक्टर आनंद भालेराव सर, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रख लें। सर की आवाज नहीं आ पा रही है। धीरज भाई, सर आप अभी स्क्रीन पे मुझे दिखाई दिए थे, तो ओपन कर लें अपनी वीडियो प्लीज। अपना माइक ओपन करो सर, माइक ओपन करो पहले। हाँ, हो गया। आवाज आ रही है जी मेरी? जी। दूसरे सेट को बंद कर दो सर, दूसरा सेट जो है आप। नहीं, हम और बंद करो ना आवाज। हाँ, मैं और डॉक्टर चांगदेव शेंडे साहब, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, हम एक ही जगह पे बैठे हैं। जी जी महाराष्ट्र में नागपुर में जो प्लानिंग है, जो विश्व धम्म शांति यात्रा विचार संगोष्ठी, इसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं। अभी दीक्षा भूमि में हमने 2 स्टॉल लेने का सोचा है। और दीक्षा भूमि में हम गए थे। और ईश्वर कड़बे जी प्रभारी, शुद्धोदन बडवनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष धम्म संस्कार के, और डॉक्टर चांगदेव शेंडे साहब, अभी हम सब साथ में थे। अभी उनके घर में ही मैं बैठा हूँ, ऑफिस में। आरबीएम का जो कार्यालय है नागपुर में, दक्षिण नागपुर में, वहां बैठ के हूँ। उन्होंने अभी फेसबुक अपना कंप्यूटर से लगाया, और मैंने अभी मोबाइल से बात कर रहा हूँ। उनके कंप्यूटर में आवाज नहीं आ रहा है। तो विश्व शांति यात्रा हम निकालने वाले हैं। विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम नागपुर में किया जा रहा है। पॉम्पलेट वगैरह, पोस्टर वगैरह सब निकल गया है। अभी बारिश बहुत है, उसके इसके लिए हम वो वॉल पेंटिंग का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और वॉल पेंटिंग का डिस्टर्ब हो गया। अभी हमारे आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष की बात हमने गंभीरता से सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने प्लेनरी जो टॉक किया है बीएस बौद्ध साहब ने, उनको भी सुने। तो ये जो रिपोर्ट है महाराष्ट्र की, कि नागपुर में महाराष्ट्र राज्य की ओर से पंचशील झंडे जो है वो लगाएंगे, और विश्व धम्म शांति यात्रा करेंगे। और मेंबरशिप का ड्राइव भी किया है। और 5 लोगों ने 5-5 हजार रुपए, जो 12, 13, 14 तारीख को अक्टूबर में राष्ट्रीय धम्म अधिवेशन आगरा को हो जा रहा है, उसमें 19 लोग आने वाले हैं। लेकिन सबको मैंने फोन किया कि आप पहले 5-5 हजार रुपए अकाउंट पे भेज दो, कि ताकि तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। जो कि अनिल बसवन जी है, प्रोफेसर लाने जी है, रमेश उइके जी है, क्रांति कामले है, पंडू वालके है, राजेश लिंगायत है, संजय कामले है, वंदना सेडमा के है, देवतड़े सर है, आर कोरी है, प्रोफेसर रमेश सोनोने जी है, और अनिल वाघमारे जी है। इन्होंने अभी तक ने रिजर्वेशन किया, लेकिन ये पैसे देने के लिए उनसे मैंने आज कांटेक्ट किया है। तो ये हो जाएगा।
और इस तरीके से हमारा नागपुर में कार्यक्रम अ, महाराष्ट्र की ओर से ये होने वाला है। अधिवेशन में भी हम आएंगे। 19 लोगों का तो हमको पता चला है। मैंने भाई साहब शशि जी को अपना रिपोर्ट तो भेज दिया हूँ। सब लोगों से कांटेक्ट कर करके मैं ये काम शुरू कर दिया है। और अभी बंटी जी से भी हमारी बात हुई। धम्म सारथी और बंटी सुरेश ससाई जी ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम भी लेने वाले हैं। महाराष्ट्र से कुछ लोग आएंगे और तो देश के कोने कोने से भी आएंगे, तो उनको भी धम्म दीक्षा देने का काम यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महाराष्ट्र यूनिट की ओर से किया जाएगा। ऐसी मेरी रिपोर्ट है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधु थैंक साधु यू। साधु। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। अ, गुजरात से हमारे धीरज भाई मौर्य सर, आप अपना माइक ओपन कर लें। और अगले उड़ीसा से हमारे नेपाली सर बहुत सर तैयार रहेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय हिंद सर। जय भीम जय भीम नमः। एक जूम मीटिंग में जुड़े सभी मेरे साथी मित्रों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और हमारे गुजरात में से 7 बंदे लोग आने वाले थे। वो उनका सबके आने जाने की टिकट व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई। आज हम लोगों ने 4 लोगों का पैसा भेज दिया है। और जो हमारी विश्व शांति धम्म यात्रा निकालने की है वो चांदखेड़ा में है। मैं विश्व शांति धम्म यात्रा का प्रोग्राम कर रहा हूँ जो मैं निकालूंगा। मैंने पुलिस परमिशन ले ली है। और खेमचंद सोलंकी सर लोग वहाँ पे बापू नगर एरिया में वो लोग एक जाहिर सभा का आयोजन कर रहे हैं। वैसे हमने 2 जगह पे प्रोग्राम रखे है। और पंसिल के झंडे अभी तक मैंने 1750 झंडे मंगवा दिए। और अभी भी जैसे जैसे लोगों का सहयोग आता रहेगा ऐसे मंगाता रहूंगा। और लास्ट में 30 और पहली तारीख को मैं झंडे लगवाऊंगा सब जगह पे। जैसे जिसका भी पेमेंट आता है वो उनके विस्तार में लगाने के लिए उनको मैं पंसिल के झंडे डंडे लगा के दे देता हूँ कि भाई आप आपने 50 झंडे के दिए लेकिन आप कितने लगा सकोगे, 25 50 कितना लगा। बोले 25, तो मैं 25 देता हूँ, ये तुम्हारी जॉब जिम्मेदारी है और आपको लगाने का है। इस तरह से मैंने मेरा कार्य चल रहा है। और खेमचंद भाई सोलंकी और जयमिन प्रियदर्शी सर लोग भी पहले तो रैली का आयोजन था हमारा विश्व शांति धम्म यात्रा का। लेकिन वहाँ क्या है अभी अहमदाबाद में दीक्षा का कार्यक्रम 3 4 जगहों पे। उसके हिसाब से हमने शाम का प्रोग्राम रखा है। क्योंकि सब दीक्षा में जाएंगे, दीक्षा का प्रोग्राम में जाएंगे, वहां से आए और नहीं आए उसके हिसाब से मैंने अभी पुलिस परमिशन में भी मैंने 200 लोगों का ही लिखाया है। क्योंकि मेरे 100 से 200 का अंदाज है। उस तरह से मैं मेरा कार्य करता हूँ। और सभी को इकट्ठे करने के और सबको जोड़ने की मैं कामगिरी करता रहूंगा। मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। सबको मेरा धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। अन्य नेपाली से बहुत साहब से अनुरोध है कि आप अपनी बात रखेंगे। और अगले राम प्रसाद बहुत सर तैयार रहेंगे। सर आवाज आ रही है सर? जी आ रही, आ हेलो। रही है, आ रही सर। अच्छा। आ रही जुम सर। में जुड़े सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। संस्था के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती जी को कोटि कोटि नमन। आज से बीएस बौद्ध जी को कोटि कोटि नमन तथा सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जहाँ तक आज का वेबिनार का विषय वस्तु है सर, 3 बिंदु पर हम बात करेंगे उड़ीसा से। पहला बिंदु है 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन में भागीदारी। ये हम लोग सर उड़ीसा से हम सीरियसली तीनों पॉइंट को ले रहे हैं, विजयादशमी के उत्सव और तथा सदस्यता के ऊपर। पहला जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उड़ीसा के तरफ से 10 उपासक उपासिका का टिकट तो कंफर्म आने जाने का हो गया है। लेकिन हम लोग सर फर्स्ट वीक में जो पेमेंट 5000 देना है दे देंगे। और अ, मेरा 7 आदमी रुकेंगी हम लोग का कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। और बाहर में कुछ
रुकेंगे सर। जहां तक विजयादशमी का उत्सव है हम लोग का, हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं उड़ीसा से। और स्टेट लेवल पर हम लोग जो कल्चरल कैपिटल है पश्चिम उड़ीसा का, बरगढ़ में, हम लोग वो एक ठो रैली करेंगे। और उधर मीटिंग भी होगा सर, जहाँ 500 उपासक उपासिका हर एक जिले से आने का कंसर्न दिए हैं। और हम लोग कलेक्टर से भी परमिशन ले लिए हैं, एसपी से भी ले लिए हैं। और सुबह हम लोग का रैली होगा विश्व शांति धम्म यात्रा के लिए। और बड़े पैमाने पे हम लोग सीरियसली लिए हैं। और इसके लिए इनविटेशन लेटर, बैनर, लिफलेट, व्हाट्सएप माध्यम से हम टेलीफोन पर्सनली भी कर रहे हैं। और यूट्यूब माध्यम से भी हम लोग इंटीमेशन दे रहे हैं सर। विजयादशमी को हम लोग बाबा साहेब की जो अंतिम इच्छा था, जो अपने धम्म लिए थे, उसके ऊपर चर्चा होगा। और जहां तक हर बिंदु है सर, सदस्य अभियान, हम खुद 50 सदस्य का हम लोग अभी तक में किए हैं, 50 सदस्य बनाए हैं। और हम लोग के साथ पूरा टीम जो है वो साथ दे रहे हैं। उड़ीसा का मान्यवर जगदीश बोध, मान्यवर कुमारमणि तंती सर, मान्यवर कुमार बाबू और जगदीश जगबंधु बाबू, ये लोग पूरा साथ दे रहे हैं सर। और हम लोग लगे हैं हर एक जिले में एक एक सदस्यता अभियान का जो रसीद हम भेज दिए हैं, वो लोग भी काम में लगे हैं। और आशा करते हैं सर, ये निश्चित रूप से विजयादशमी प्लस सदस्यता अभियान हम लोग सीरियसली ले रहे हैं और अच्छा ही होगा। उड़ीसा हर एक टाइम, हर एक अधिवेशन में उसका अच्छा काम किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यही आशा और उम्मीद के साथ आपको एश्योर कर रहे हैं सर, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। अभी लगातार एक हफ्ता हुआ यहाँ लघुचाप के चलते बारिश है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं तो आज भी हम लोग बरगढ़ जिले, हमारा प्रेसिडेंट जी गए हैं उसका ये करने के लिए, तैयार करने के लिए मीटिंग का। यही मेरा उड़ीसा से रिपोर्ट है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद सर। मैं झारखंड से वानी रामप्रसाद बोस सर से अनुरोध करता हूँ, झारखंड से। जी सर। जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर, आ रही है। जी। और नमो अगले बुधाय, जय हमारे भीम। से इस बार बहुत जी तैयार रहेंगे, अगले से इस लाइन बार बहुत चली जी तैयार गई। रहेंगे। कोई बात नहीं सर, सभी कोई बात साथी नहीं। को सभी साथी को नमो बुधाय, जय भीम। मेरा जो झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तीन राज्य का जो रिपोर्ट है, तो बिहार और बंगाल तो एकदम इस मामले में, सभी मामले में शून्य है। अभी तक कोई भी वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं है। न वहाँ कोई राष्ट्रीय अधिवेशन में जाएंगे और विश्व शांति धम्म यात्रा का भी कोई सूचना नहीं है। बात रहा झारखंड की, तो झारखंड में हम लोगों को दो जिले में तैयारी है। पहला पलामू, दूसरा लोहरदगा। इसमें विश्व शांति धम्म यात्रा निकलेगा और पलामू में विचार गोष्ठी भी होगा। दो जिले और हैं, गढ़वा और लातेहार। वहां अभी कंफर्म नहीं है, लोगों से बातचीत हो रही है। वहां निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। दूसरी बात है कि सदस्यता रसीद कुछ जिलों को वितरण किया गया है, जहां उस पर काम हो रहा है, रसीद कट रहे हैं। और राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने की बात है, तो मात्र हम लोग झारखंड से तीन लोग जा रहे हैं। एक जा रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी साहब हैं, एक मैं, और एक हजारीबाग जिला का जिला अध्यक्ष है। वो भी हम लोगों का एक तरफ ही से ही टिकट हुआ है। अब वो रिटर्निंग टिकट अभी तक हम लोग को नहीं हुआ है, टिकट उधर से कोई गाड़ी में मिल नहीं रहा है। जाने का टिकट सभी का कंफर्म है। तो मात्र हम लोग तीन लोग जाएंगे, बाकी झारखंड से यही हमारी उपस्थिति रहेगी। यही हमारा झारखंड का
और बंगाल और बिहार का रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। माननीय शिशपाल बहुत सर, माइक ओपन करें अपना। और हमारे एसएल साकेत सर तैयार रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम नवोदय सर। धन्यवाद संचालक महोदय। अपनी रिपोर्ट रखने से पहले मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को प्रणाम करता हुए और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेदार साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं अपनी रिपोर्ट रखता हूँ सर। तो हमारे पास अभी जो पंजाब और चंडीगढ़ में अभी संगठन का कोई हमारे पास ढांचा नहीं है, बन पाया है। अभी संगठन ये मैं पहले भी रिपोर्ट रख चुका हूँ और सेम रिपोर्ट यही है कि अभी हमारे पास में राष्ट्रीय महासभा के जो जैसे जिम्मेदारी से काम करने वाले साथी हम नहीं ढूंढ पाए हैं। मैं पहले भी कई बार इस बात को कह चुका हूँ और मैं ये जो सदस्यता अभियान के संदर्भ में ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग चंडीगढ़ के मेरे आसपास या पंजाब में जो जिन लोगों से मेरा संपर्क हुआ है वो पाखंड में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि वो लोग आज घर घर में देख रहे कलश स्थापित हैं और जिसके पास भी हम सदस्यता अभियान के लिए जाते हैं तो वो लोग साफ मना हैं कि लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। हम लोग हिंदू और हिंदू परंपरा के हिसाब से हम अपने काम कर रहे हैं। तो मुझे मैं दो चार जगह गया हूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ इसका। मेरे साथ बहस भी हुई उन लोगों के साथ में कि भाई मेरे जबकि बहुत अच्छे नॉन है लेकिन वो लोग मतलब हिंदू जो परा है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो राष्ट्रीय बौद्ध माह की सदस्यता भी नहीं लेना ले चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हमने बाकी कोशिश कर रहे हैं अभी सदस्य साथ बन जाए आगे कुछ और। तो ये तो मेरी सदस्यता अभियान के लिए थी और बाकी जो यहाँ पर राज्य स्तर पर जो हमने रैली निकालने की बात है और विजय धम्म यात्रा शांति यात्रा जो करनी है तो वो यहाँ पर ये संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग ये विजयदशमी मनाएंगे, सौ का विजयदशमी मनाएंगे। और ये रैली का यहाँ पर कोई मेरे मेरे नॉलेज में नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में ये जम्मू में शायद ये होनी है। वो जम्मू से रिपोर्ट पिछली बार रख दी थी और हरियाणा में भी जो मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है ऐसी कि हरियाणा में कोई यात्रा या ऐसी कोई शांति यात्रा निकलेगी। और हमारे पास हमने पंजाब और चंडीगढ़ की रिपोर्ट पहले जो 19वें अधिवेशन में जो जाने की बात थी तो हमने 5 साथी हमारे पंजाब से जाने वाले हैं और जिसमें एक टिकट कंफर्म हुई और 4 साथी जो है वो अपने व्हीकल से जाएंगे और चंडीगढ़ के 2 साथी 19वें अधिवेशन में भाग लेंगे। उनका टिकट भी हो गया है और उनका रूम भी बुकिंग हो गई है। तो वो हमने हेड केंद्रीय कार्यालय को ये सूचना दे दी है। तो बाकी हरियाणा से पिछली बार रिपोर्ट रखी थी कि वो 6 आदमी जाने थे तो 6 आदमी की रिपोर्ट। और हिमाचल प्रदेश से हमारे 4 साथी जाने हैं उनके उनसे मेरी बात हुई थी लेकिन अभी बीच में उन्होंने टिकट विकट कंफर्म करनी थी, टिकट के बारे में भी कोई बात नहीं हुई उनसे। और मैंने सहयोग राशि भिजवाने के लिए भी बात की थी उनसे कि अपनी सहयोग राशि भिजवा दीजिए लेकिन उन्होंने अभी तक शायद नहीं भिजवाई है, ऐसी मेरे पास रिपोर्ट है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय एसएल साकिब सर। जी और जी हमारे संचालक अगले जी। हमारे दिल्ली से सुदेश तनवर सर तैयार रहेंगे। जी, सभी संतों को नमन करते हुए संस्थापक जी के साथ साथ सभी सम्मानीय पदाधिकारी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मध्य प्रदेश की थोड़ी मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, फिर भी रिपोर्ट थोड़ा डिटेल में है। तो सबसे पहले मैं ये मध्य प्रदेश में 34 जिलों में
आरबीएम का पुनर्गठन हो चुका है 55 जिलों में से। और जो सक्रिय जिले हैं, जो हर एक गतिविधियों में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, वो 28 जिले हैं। तो ये जो हमारे 3 बिंदु है उस पर हम आते हैं। पहला है जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन है 12, 13, 14 अक्टूबर का। इसमें जो सहभागिता करने वाले हमारे मध्य प्रदेश से हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। को मिला करके अभी तक जो राशि जमा हुई है, 10 10 लोगों की जमा हुई है। और मेरी जो सभी से फोन से मैन टू मैन बात हुई थी पहले, करीब 15 दिन पहले से, तो 25 लोगों से हुई थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा से यह था कि और ग्वालियर से ऐसे जाएंगे। तो लगभग जो है 40 की असेसमेंट था, लेकिन हमारा ऐसा अनुमान है कि अभी तक 10 लोगों ने ही ये राशि जमा की है। और संभवतः एक हफ्ते के अंदर वो जो शेष बचे लोग हैं, जिसे मैं वार्तालाप करता रहता हूँ, मैसेज भी देता हूँ, तो वो 25-30 लोग हो पाएंगे। ये राष्ट्रीय अधिवेशन की बात है। दूसरा बिंदु हमारा है ये 2 अक्टूबर सम्राट अशोक विजयदशमी का है। तो मध्य प्रदेश में हमारे जो जिले हैं, अभी सभी जिलों में ये उन्हें बैठक के लिए हमको सूचना दी है, मैसेज भी दिया है कि हम बैठक करेंगे। और आज और कल में बैठक भी करेंगे धम्म गोष्ठी के लिए, विश्व शांति यात्रा के लिए। तो गोष्ठियां कर रहे हैं। ऐसा मेरी जो जानकारी है कि लगभग 15 से 20 जिलों में ये रैली के साथ गोष्ठी करेंगे। और ध्वज तो करीब करीब जितने हमारे जिले हैं, 34 जिलों में सभी जगह ये ध्वज जो पंचशील के झंडे हैं, ये पहुंच गए हैं। और मैं भी आगरा से 300 झंडे मंगाए थे। और ऐसे दूर दराज जो नए जो पदाधिकारी हैं जिले में, मैंने भी भेजा है। और विशेषकर से मैं भोपाल में तो मैं खुद ही महिला विंग के साथ यहाँ बस्तियों में और यहाँ वितरण किया है। और सबसे जो जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारे मध्य प्रदेश में हमारे जो डीएसएस के लोग हैं, रीवा सतना के, तो इनने जो है ये जो 10 दिन का एक कार्यक्रम धम्म विजयदशमी का इन्हें किया है। और 23 तारीख से ही प्रारंभ है, 23 सितंबर से बाबा साहब के संकल्प दिवस से लेकर के ये 2 अक्टूबर को समापन होगा। और दूसरा जो भोपाल और सीहोर में हमारे जो आदरणीय है बिरदी साहब का है कार्यक्रम है। और मैं भी जो है इस जो 10 दिवसीय के कार्यक्रम है रीवा और सतना का, मैं भी शरीक हूँगा। तो ये जो 2 अक्टूबर का विजयी दशमी का कार्यक्रम है, हमारे पूरी जिलों में थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है। दीवार में लेखन का जबलपुर और इधर और कटनी और इधर थोड़ा हुआ, बरसात की वजह से अभी नहीं हो पाया है। बाकी तैयारियां हमारी और पंचशील झंडे की लेखन की यहाँ होर्डिंग लगाना, और ये नहीं हो पाया है। और तीसरे बिंदु पर हम आते हैं, जो हमारा ये सदस्यता अभियान है थोड़ा धीमी गति से है, क्योंकि हमारे जितने सब पदाधिकारी हैं 2 अक्टूबर की जो 20 ये धम्म यात्रा है अशोक की, उसकी तैयारियों में लगे हैं। साथ साथ ये सदस्यता अभियान भी चल रहा है। तो ये हमारा जो मध्य प्रदेश है, हम लगातार हम जिलों में भी जाते हैं, गांवों में भी जाते हैं। और मेरा प्रयास है कि हम जितने हमारे जिले हैं सभी जगह ये हो। तो जो हमारे 34 जिलों में है भले ये, 20 जिलों में सुन हमारा डाल दे। ये 20 जिलों में तो हमारा ये है कि हो पाएगा, मतलब पक्का है, मेरी जो हाँ बच्चन रिपोर्ट है हाँ सब। ये हो पाएगा। और यही मेरी रिपोर्ट है आदरणीय। सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम जी। साधु साधु बहुत साधु बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। साधु अ, सुदेश सर, सुदेश तनवर सर, अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखेंगे। जी साधुवाद संचालक महोदय। आज की इस जूम मीटिंग में
जुड़े हुए तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीनों कोऑर्डिनेटर और संचालक महोदय, सभी तमाम साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कई बार मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी की एक बात बड़ी गौर से सुनता हूँ कि संगठन बनाना और संगठन चलाना मुझे लगता है दुनिया का सबसे कठिन काम है। और ऐसा लगता था हमें कि हम भी बड़े 30 मार्खा हैं, लेकिन बार बार प्रयास के बावजूद भी लोगों में वो रुचि नहीं जगती है। खासकर दिल्ली का मानस कैसा है, मैं समझ नहीं पाया। शुरुआत में हमें लगता था कि बहुत अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन कोई पलट के बात नहीं करता है। अभी मैं अपने मित्र हरियाणा के जो शीशपाल जी हैं उनकी बात सुन रहा था। ये बड़ी हताशा और निराशा की बात है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और ना ही हिम्मत हारेंगे। हम अपने काम को मुकाम पर लेकर जाएंगे, ये निश्चित तौर पर हमने ठाना हुआ है। और हमारे कुछ साथी हैं जो बहुत शिद्दत के साथ इस काम में लगे हुए हैं। मैं अपने दिल्ली के उन तमाम साथियों को साधुवाद करूंगा जो किसी भी तरह से हिम्मत हारने के मूड में नहीं है। भले ही चाहे उन्हें सफलता नहीं मिल रही हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हमने कहा था कि 20 हमारे दिल्ली के साथी जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। उस पर हमारी पूरा फोकस है कि हम 20 के 20 साथी रहें, 20 के ज्यादा हो जाए कम ना हो, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। दूसरा, 2 तारीख का जो अशोका विजय धम्म दशमी है, उस पर हम एक संगोष्ठी, एक विचार गोष्ठी करने का हमने प्लान किया है। यहीं पे सिद्धार्थ बस्ती में एक बौद्ध विहार है। पिछली बार मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय जी उसमें आए थे। जगह बहुत अच्छी है और मैं कई बार ऐसा महसूस कर रहा था पहले कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक सेकंड, मुझे लगता है स्लाइड चला दी भैया, किसने चला दी? बंद कर दें प्लीज। हाँ। सर बात रखें अपनी। माइक अनम्यूट अनम्यूट करें। इसमें ये डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं। तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं और ये हमारे लिए भले ही चाहे कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, लेकिन हम इसको पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसा हमने ठान लिया है। कुछ लोगों की शिद्दत को हम महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जैसे मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि दिल्ली में बहुत सारे बौद्ध विहार हैं और जब मैंने उनसे संपर्क किया तो बहुत सारे या तो वो व्यक्तिगत हितार्थ तक सीमित हैं। उनमें कोई सामाजिक चेतना या सामाजिक कोई कार्यक्रम होते नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा बुद्ध जयंती है या अंबेडकर जयंती मनती है और बाकी उसमें कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। ऐसा ऐसा मैंने बहुत सारे बुद्ध विहारों में महसूस किया। फिर भी हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा मेरे साथियों का एक जुनून है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देर सवेर सही, लेकिन इसका परिणाम जो बेहतरीन परिणाम है वो अवश्य निकलेगा। और दिल्ली को हम एक दिन इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो इस पूरे के पूरे मंजर में हम एक दिन खड़ा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे नजदीक से महसूस हो रही हैं, वो थोड़ी तकलीफ देती है। कि इतना पढ़ा लिखा समाज, इतना समृद्ध समाज दिल्ली में, किसी के पास कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई साधन संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन जब जिससे भी बात करो तो वो ऐसा लगता है जैसे उनसे कुछ पैसे अगर किसी से मांग लिए तो जैसे उनका दिल निकाल के मांग लिया हमने, ऐसा हम महसूस करते हैं। बहरहाल ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं समाज को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय राजा रमन आनंद साहब मुझे पहले बहुत शिद्दत से गाइड करते थे और वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी शायद शांत हो गए हैं।
ये सोच के कि पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दिल्ली के लोग बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, ऐसा अ, महसूस किया मैंने। बहरहाल हमारी कोशिश जारी है, और हम लगे हुए हैं दोनों अधिवेशन में भी और इस कार्यक्रम में भी, जो अशोक विजयदशमी है। और जहां तक सदस्यता अभियान की बात है, मैंने बहुत सारे साथियों को पर्चियां दी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने कभी आप कम से कम पैसे जमा करा दें तो बाद में चीजें थोड़ा सा ठीक से समझ में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक किसी के पैसे नहीं आए हैं। एक दो साथियों को छोड़कर उनके पैसे आए हुए हैं, और जैसे ही इस 2 अक्टूबर के बाद हम लोग, पूरी उम्मीद है कि पैसे भी आपको जमा करा देंगे। बस इसी रिपोर्ट के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। अ, मध्य प्रदेश से हमारे कमलेश, संगप्रिय कमलेश बौद्ध जी हैं। सर अपना माइक अनम्यूट करें। जीवा जी, जय भीम, नमो जी बुद्धाय। सर, नमो बुद्धाय जी सर। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश की रिपोर्ट रखी है, आपने माननीय हमारे साकेत साहब ने, और बाकी सभी की हम बातें सुन ही रहे थे। बाकी जो हमारे पास रसीद कूपन आए हैं सदस्यता के, वो सभी लगभग पूरे हो जाएंगे। और जो जिम्मेदारी दी गई है, हम 2 साथी सीहोर से आ रहे हैं, दोनों के टिकट हो गए हैं। बाकी संगठन और सारी चीजें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संस्थापक जी के मार्गदर्शन में चल रहा है काम। बस मैं यही कहूंगा। बाकी 2 तारीख का कार्यक्रम माननीय वृद्धि साहब का सीहोर में है। 1 तारीख को संभवतः हम उनके साथ रहेंगे, और 2 तारीख को सीहोर में कार्यक्रम रहेगा। तो हमारे लिए बड़े ही गर्व और उसके विषय है, सीहोर वालों वासियों के लिए खासकर, कि वृद्धि साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, बादल साहब आ रहे हैं, और जिम्मेदार साथी रहेंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। बस मुझे यही कहना है। बाकी सभी सम्मानित साथियों को पुनः जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत गौतम। साधुवाद सर। दयाली राम बौद्ध जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से। माइक अनम्यूट करें सर। माइक अनम्यूट करें सर। जी। आवाज आ रही सर? जी जी हेलो। जी। जी सर। जी, नर्मदा जयमी सर सभी को। हाँ, नमो। मनोमर, हमारे यहाँ झंडे तो हमने मंगवा लिए थे लोकल से, सारे झंडे मंगवा लिए, लोकल मंगवा लिए थे झंडे। और वॉल पेंटिंग की बात चल रही है, और होर्डिंग भी लगाएंगे। और धम्म यात्रा हम लोग निकालते हैं हर साल, इस साल भी उम्मीद है कि निकालेंगे। ये साथियों से कंफर्म बात चल रही है, जैसी बात होती है उसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अ, और हमारे साथी लगभग मैंने अपने, जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो राज्य के हिसाब से, अगर मैं सभी को स्क्रीन पर बुलाऊंगा तो एक ही राज्य से कई लोग हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक ही साथी, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको लिया है। तो मैं अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं फिर आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर सर हैं, उनको मैं बुलाऊं। हाँ सर जी, जी सर। बुलाना चाहिए, और क्या, बाकी लोग जुड़े हैं वो उनका अगर हो गया है तो। जी जी जी। तो बहुत बहुत सभी साथियों का, जो साथियों ने अभी अभी तक अपनी बात रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे इस वेबिनार को, जो हमारे मुख्य अतिथिगण हैं, जिसमें मैं सबसे पहले इंजीनियर शेषराव घागरे साहब महाराष्ट्र से हैं, मैं सर से अनुरोध करता हूँ, सर आएं और
अपने जो लगभग सर के पास 15 राज्य हैं, 15 राज्यों की वो रिपोर्ट रहेंगे माननीय शेषराव घागड़े सर। स्वागत है सर। माननीय शेषराव घागड़े साहब, अगर मेरी, हाँ, जी सर, आवाज आ गया। जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर, स्वागत है हम्म। सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए संस्थापक अध्यक्ष जी तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष, हमारे साथी सभी दोनों कोऑर्डिनेटर और आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी राज्यों के जिम्मेदार साथी पदाधिकारी, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। 15 राज्यों के रिपोर्ट के हिसाब से मैंने जिन जिन से बात की है उनके तरफ से कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आई, लेकिन एक सिक्किम में बात हुई और तमिलनाडु में बात हुई। तो वो लोग आने के इसमें मूड में है। वो लोग अपना टिकट होने के बाद साहब आपसे बात करते हैं, ऐसा बोले थे। लेकिन अभी तक मेरे पास मतलब मेरे साथ उनकी बात नहीं हुई अभी। मैंने तो पहले बता दिया था इसके पहले उनको, और बीच बीच में मैं उनसे फोन पर बात करते रहता हूँ। तो बाकी लोगों का तो निगेटिव थिंकिंग है, मैं समझ गया। और बाकी इधर के जो राज्य है इसमें से सभी राज्यों से दो तीन लोग इंक्लूड करके, तो ऐसे महाराष्ट्र से भी करीब करीब अभी भालेराव साहब ने जो बताया उसमें 19 का उन्होंने रिकॉर्ड अपने सामने रिपोर्ट तो दे दी है। लेकिन जिनका जिनका कितने लोगों का पैसा वहां पहुंचा है वो मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन 50% लोगों का तो पैसा मेरे ख्याल से पहुंचा, ऐसे भालेराव जी के कहने पर से मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का अभी तक नहीं पहुंचा होगा। तो जिन जिन के पास में कूपन्स दिए हैं वो अपने अपने कूपन्स के हिसाब से मेंबरशिप बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन बारिश भी बड़ी जोर से पिछले 15 दिनों में चली है और अभी भी चल रही है। तो कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग नहीं निकल रहे हैं। और जिनके पास जाना चाह रहे हैं वो लोग भी, अरे साहब आप तो बारिश में मैं यहाँ हूँ, इस तरह से कुछ वार्तालाप हो रही है। तो फिर भी अभी अपने पास और एक वीक है। तो यहाँ के महाराष्ट्र के जितने लोगों का हो पैसा पहुंच जाएगा, और जो आने वाले उतने। और जिनका टिकट हो गया उसमें से मेरे ख्याल से 12 लोगों का टिकट हो गया। तो उनके पास 12 लोगों के पास में जो कूपन गए होंगे, तो उन्होंने, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अभी 15 दिन के अंदर, मतलब ये आज से 3 दिन ये और 5 दिन, 8 10 दिन के अंदर ये कूपन जितनी भी आपके पास होगी वो मेंबरशिप के माध्यम से पूरी करे। गुजरात का रिपोर्ट भी इसी तरह से, दीव दमन का भी इसी तरह से है। उन्होंने बताया कि 7 लोगों का टिकट उनका हो चुका है, पैसा भी भेज दिया है। 2 3 लोगों का पैसा भेजने का है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग भेज देते हैं, नहीं तो साथ लेके आएंगे। तो उतना तो आ जाएगा, क्योंकि गुजरात का ऐसा अभी तक का रिपोर्ट है कि पैसा वो रखते नहीं है, पैसा तो पूरा दे ही देते हैं। और महाराष्ट्र का भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि पैसा नहीं देते हैं, ये भी लोग पैसा दे ही देते हैं। जो आएंगे वो तो हम बाहर ही खड़े रहेंगे, जैसे आएंगे उनको बाकी के कागज से जो भी देना है, जिस हिसाब से तो पास रहेगी सबको, जो भी साहब ने बताया था इस हिसाब से जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उस हिसाब से ही वो उनको बता दिया जाएगा। क्योंकि वो आने के बाद ही 11 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ आज पहुंच चुके हैं सारे राज्यों से। मेरे पास में जो राज्य, उसमें से भी कुछ राज्यों के लोग मुझे कुछ बताया कि भाई हम लोग भी सब आ रहे हैं सर। तो मैंने ये बताया कि आ रहे हैं, ठीक है, टिकट होगा तो इतना तो मुझे बताओ। एटलीस्ट टिकट आप करें कि नहीं करें ये मुझे रिपोर्ट तो मिलनी चाहिए। नहीं साहब वो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं ठीक है जो भी है।
ऐसा भी प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा लेना पड़ रहा है, क्या करेंगे। सबको क्या बोलते, मान्यवर साहब के जैसा तो मान्यवर साहब भी प्यार से ही लेते थे, लेकिन कभी कभी वो बिगड़ जाते थे। तो वैसे साहब भी अपने कभी कभी बिगड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर भी सबने भी सोचना है, क्योंकि सब सुलझे हुए लोग हैं। सबने भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम मान्यवर साहब की मूवमेंट, तथागत की मूवमेंट, बाबा साहब की मूवमेंट, सारे महापुरुषों की मूवमेंट चलाने का जिम्मा उठाया है, तो करना चाहिए, ऐसी आशा हम रखते हैं। और मेरे पास जो जिम्मेदारी मेरी खुद की है, उसमें भी मैं अपनी पूरी लगन से लगा हूँ। यहाँ नई बम्बई में भी प्रोग्राम होगा, थाना जिले में भी प्रोग्राम होगा, और अमरावती में भी प्रोग्राम होगा, यवतमाल में भी होगा। और सारे इसमें के करीब 2 तारीख को लोग जो जो वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, वो उनको अलावा सारे लोग नागपुर में जमा हो रहे हैं। और नागपुर में बड़ा प्रोग्राम हमने महाराष्ट्र लेवल पर रखा है। बाहर के राज्यों के भी कुछ लोग आने चाह रहे हैं और हमसे संपर्क किया, तो हमने बोला भाई आ जाइए, आपकी इच्छा है तो आपको दीक्षा लेने का है तो हम उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। फिर एसएसआई जी से भी बात हुई है, और दूसरे हमारे टिक्कू है, उनसे भी बात हुई है। तो उनके माध्यम से ही हम ये बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और बाकी एडवर्टाइजिंग का काम, जैसे बोर्ड, बैनर्स लगाना है, बैनर्स का भी तहसील नागपुर में भी बड़ा बारिश है, महाराष्ट्र में पूरी तरह ही बारिश है। तो वॉल पेंटिंग तो शायद नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि बारिश अगर रुक गई तो कर लेंगे वो। शिंदे जी उन्होंने बताया कि अगर रुका है तो एक दो तीन जगह जो मेन मेन ठिकाने है वहाँ हम पेंटिंग भी लगाने की कोशिश करेंगे, पेंटिंग करने की। और बैनर तो निश्चित तौर पर लगी जाएंगे। और पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट बड़ा अच्छा उन्होंने निकाला है। और वो पॉम्पलेट हम 2 पिंडाल वहाँ लगा रहे हैं। तो दोनों पिंडाल में अपना आने वाले लोगों का स्वागत भी, और अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रचार प्रसार भी उसके माध्यम से होगा। कुछ जगहों पर भालेराव जी ने भी पत्रकार परिषद ली है, और शिंदे जी भी ले रहे हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 पत्रकारों से मैंने भी बात की है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा हो गया तो अच्छा ही है। लेकिन नागपुर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हम शिद्दत से ले रहे हैं, क्योंकि उसका रिपोर्टिंग पिछले साल का जो रिपोर्ट था उससे इजाफा हो गया है, इजाफा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। मैं भी शरीक होगा उस कार्यक्रम में, तो मुझे तो पूरा रिपोर्ट मालूम पड़ ही जाएगा। तो वो रिपोर्ट के हिसाब से मैं अ, अध्यक्ष जी को और संस्थापक जी को भी मैं ये रिपोर्ट दे दूंगा। तो यही मेरा रिपोर्ट है। और लग भाई लगी बात पे, जो मेरे पास बुक्स है सदस्यता मुहिम की, वो बुक भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी बारिश की वजह से नहीं निकल पाया, लेकिन एक दो बुक मेरे मेरे बहुत हो चुके हैं, हो रहा है, मतलब दूसरे बुक में का कुछ हिस्सा बचा है। और वो और बाकी 2 उसके भी पीछे में लगा हूँ। और मुझे विश्वास है अगर नहीं भी हुआ तो मैं उतने जो मेरे पास टारगेट दिया है उतना टारगेट तो मैं पूरा करूंगा ही। और बाकी का जो बचेगा तो उसको निरंतर प्रोग्राम के बाद में भी मैं वो, क्योंकि सदस्यता ही मुहिम, सदस्यता का ही अभियान है। तो वो हम 100-100 रुपए का, 100-100 रुपए का जो निरंतर भी चलेगा, वो दिसंबर तक में मैं उसको चला सकता हूँ। तो फिर भी उसका भी पैसा जो जमा होगा वो तो रहेगा ही। लेकिन मैं नहीं कुछ कम पड़ा तो मैं वो 10,000 का जो मेरे पास बुक है वो मैं पूरा भेज दूंगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। बाकी रिपोर्ट यही है सर मेरी। तो इसी अ, साथ में, इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अ, मुझे हमारे दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर डीपी गोलिया साहब मुझे स्क्रीन पर कहीं दिखाई नहीं दिए आज। अ, तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे अगले नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन आनंद सर से आग्रह करूंगा, माननीय आदरणीय डॉक्टर राजा रमन सर आए और आज के विषय को पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जी, संचालक जी। स्वागत है सर, स्वागत है सर। मैं आज की इस हमारी वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे
राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बिसोरिया जी, बौद्ध जी, और हमारे इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित फाउंडर प्रेसिडेंट माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे कुलीग माननीय शेषराव गांगड़े जी, अन्य राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरीज, प्रदेशों के प्रेसिडेंट्स, कन्वीनर्स और सभी महत्वपूर्ण साथियों का मैं अभिवादन करता हूं। हालांकि आज का जो हमारा इस वर्चुअल मीटिंग में सब्जेक्ट मैटर है, उस पर ये तीसरी मेरी जानकारी में मीटिंग है जो हम लोग वर्चुअल मीटिंग के रूप में, पहली 13 सितंबर को मीटिंग हुई थी, फिर अभी पीछे 20 सितंबर को हुई, और आज 27 सितंबर है। तो हमारे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं डिस्कशन के लिए कि हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है 19वां, जो आगरा में आगे आने वाले 12, 13 और 14 अक्टूबर को आयोजित होगा, तो उसकी तैयारी का अच्छी तरह से हम लोग आकलन कर लें, ताकि कोई वहाँ हमें दुश्वारी फेस ना करनी पड़े, कोई कमी। क्योंकि पहले अगर कोई कार्यक्रम होता है और उसका अच्छी तरह से आकलन नहीं हो पाता है, तो निश्चित ही फिर शिकायतें बनती हैं, कमियां फेस करनी पड़ती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो उसको ध्यान में रख करके ये लगातार हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। खुशी की बात है कि इसमें लगातार हमारे जो संगठन के फाउंडर हैं माननीय भारती जी, बौद्ध जी, तो उस पर बहुत ही गंभीरता से उन्होंने हर बार हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा, इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो राष्ट्रीय मेंबरशिप का जो कार्यक्रम है, जो प्रतिवर्ष चलता है, तो इस पर भी हमें बार बार कहा गया है कि इसको कायदे से चलाया जाए, जो तो जिससे निश्चित ही न केवल हमको आर्थिक सहूलियत प्राप्त होगी, बल्कि हमारी एक जो फॉलोइंग है समाज के अंदर, वो भी वहाँ भी हमारी रीच होगी। और तीसरा, जो अभी 2 अक्टूबर को इस बार जो है बहुत जल्दी अशोका धम्म विजयदशमी आने वाली है। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आज 27 है, तो मैं समझता हूँ 4 या 5 दिन बाद में है। तो इन तीनों बिंदुओं पर जो मेरा कार्य क्षेत्र है, तो उसके अधिकांश साथियों ने, जो जिम्मेदार लोग जो वहाँ राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से या प्रदेश पदाधिकारियों की हैसियत से, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी है, और मेरी भी लगभग ऐसी रिपोर्ट थी जो मुझे उनसे बातचीत के बाद जानकारी मिली थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमारा आगरा में होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी के संबंध में अगर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए कोई उत्साह में कमी है। जो अब तक रिपोर्ट तीसरी बार की मीटिंग में है, तो मैं समझता हूँ कुछ और थोड़ा उसमें फिल्ट्रेशन हुआ है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मेरे कार्य क्षेत्र में 12 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, झारखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो इसमें से ये 4-5 राज्यों को अगर हम लोग संगठन के हिसाब से जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है हम, लेकिन जो जहाँ हम लोग कार्य कर रहे हैं लगातार मन लगा करके, तो उसके आधार पर 90 और 100 के बीच में संख्या इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए मुझे लगता है कि निश्चित ही मेरे कार्य क्षेत्र से
उपस्थिति रहेगी। और जहाँ तक टिकट वगैरह होने की बात है, या जो अपना प्रतिनिधि के रूप में जो सहयोग राशि है, तो वो कार्य भी मैं समझता हूँ कुछ हो चुका है। और नहीं तो ये 2 तारीख में जो धम्म अशोक धम्म विजयदशमी है, इसके बाद हमारा सारा फोकस, मैं समझता हूँ कि जो राज्य मेरे कार्य क्षेत्र में है, उनका पूरा फोकस इसी पर रहेगा कि हम जो है अपना, जो हमारी सदस्य प्रतिनिधियों की जो सहयोग राशि है प्रतिनिधि के रूप में, डेलीगेशन फीस, तो वो जमा हो जाए। दूसरा, जिनकी टिकटें नहीं हुई हैं तो वो प्रायोरिटी पर अपनी टिकट करा लें। जो नज़दीक के लोग हैं, मैं समझता हूँ दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग तो अ, उनके अप्रोच नज़दीक रहती है, तो वो किसी न किसी माध्यम से, या तो अपने निजी वाहनों से या और भी बहुत से विकल्प रहते हैं जिससे वो समय पर पहुंचने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। जहाँ तक सदस्यता की जानकारी है, जैसे साथियों ने दी है, तो मेरी जानकारी में है कि हमारा सदस्यता अभियान पब्लिक में बहुत लोकप्रिय है। जो मेरी जानकारी में अभी तक सूचना है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लोग जो है प्रदेशों के अंदर जो जिले हैं या तहसीलें हैं, या तहसीलों के अंतर्गत जो गांव हैं, या नगरों में जो नगर हैं, तो सभी जगह जिसके पास भी हमारे साथी सदस्यता की बात करते हैं, तो सारे लोग बहुत खुशी खुशी उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। अगर तत्काल उनके पास धनराशि नहीं होती तो एक आध दिन बाद की बात करके सभी लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों ने हालांकि इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखा था। मैंने खुद जो है अपने माध्यम से जो रसीद बुकें मंगाई थी, तो तीनों रसीद बुकें मेरे पास थी। तीनों रसीद बुकें 2-3 दिन पहले ही लोग, मतलब पूरी मेंबरशिप करके मेरे पास जमा कर चुके हैं। तो इससे मैं कह सकता हूं कि मेंबरशिप के प्रति हमारे समाज के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्य से बहुत कहना चाहिए भरोसा है, विश्वास है। और उसके प्रति उनकी ये कहना चाहिए कि उसके साथ सदस्य बनने में वो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारे समाज के लोग। तो वैसे जिन साथियों ने अभी जो रिपोर्टें दी हैं, तो इस के आधार पर मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि जिन साथियों ने जो संगठन के कार्य प्रणाली है, काम करने का तौर तरीका है, जो अक्सर हमारे नेतृत्व के द्वारा हमको मार्गदर्शन मिलता है, तो अगर हम अपने जिले की कमेटी तैयार कर लिए होते, या हमारी जो ये सदस्यता की जो बातें हैं, तो इस पर हमने गौर किया होता, या हम लोग जो पर्चा निकाल करके जो अपनी चर्चा जनता के अंदर पहुंचाते हैं, अगर ये तीनों बिंदुओं पर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो निश्चित ही समाज के अंदर हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो काम है, तो इसमें कोई बात मैं समझता हूं कि ढकी छिपी नहीं है, कि और भी बहुत से संगठन जो हमारे जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सो कॉल्ड, वो लोग भी कुछ न कुछ काम करते हैं। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हमें उनके साथ कंपटीशन भी फेस करना होता है। लेकिन हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम कंपटीशन में रहते हैं, रहना चाहिए उनके साथ, हमें किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन, टकराव की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमको अपनी जो हमारी आइडेंटिटी है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, इम्पार्शियलिटी की, और ऑनेस्टी की, और डेडिकेशन की, और एक कहना चाहिए नॉलेजेबल, जो जेन्युइन काम करने का जो हमारा अपना साथियों का तरीका है, तो ये चीज हमें मेंटेन जरूर करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की तरीके से ही अगर सेम पेज पर रहेंगे, तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि लोग हमारी बात सुने।
मैं खास करके हमारे जो दिल्ली के साथी जो कह रहे थे कि भाई, तो मैं असल में चुप नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो फाउंडर हैं, तो उनका आपके बीच में कार्यक्रम था, और वहां से अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो मैंने फिर जरूरी समझा के उनको जरूर उनसे मार्गदर्शन मिला होगा बहुत अच्छा। अच्छा ये रहेगा कि जब तक वो जिले की कमेटी नहीं बनाएंगे, चाहे दिल्ली हो, चाहे वैसे भी दिल्ली कोई मामूली शहर नहीं है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय शहर है। वहाँ ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली के ही लोग रहते हों, दुनिया के लोग रहते हैं वहां पर, पूरे देश भर के लोग रहते हैं। तो इसलिए काम करना थोड़ा मतलब समझदारी का काम है। वहाँ ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा कामयाब हो जाएगा दिल्ली के अंदर। तो हमको दिल्ली में काम मुश्किल नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते के सिस्टम से काम हम अपना करें। अपनी हमारी जो आइडेंटिटी है वो लोगों के बीच में रहनी चाहिए कि भाई दूसरे हमारे जो साथी हैं वो काम करते हैं और हम काम कर। अब जैसे विजयदशमी का दिन है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही जो है धम्म यात्रा निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ही पंचशील के झंडे हर घर पर लगाएंगे। दूसरे लोग भी बोलते रहते हैं, लेकिन लगना चाहिए कि झंडे लगाए किसने, झंडे लगाने वाले कौन से संगठन के लोग थे, धम्म यात्रा निकालने वाले, विचार गोष्ठी करने वाले, कार्यक्रम आयोजित करने वाले वास्तव में किस संगठन के लोग थे। जिस दिन ये बात पता चल जाएगी, तो वो अपने आप जो है आपके और हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, हमसे आपसे मित्रता जरूर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अशोक धम्म विजयदशमी का जो कार्यक्रम है, ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जहां जहां हमारे साथियों से मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि जो मंडल हैं प्रदेशों के या संभाग हैं, तो संभाग के अंदर मान लो सभी जनपदों में नई कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कहीं किसी संभाग के 2 जनपदों में हो रहे हैं, कहीं एक में हो रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। और छोटे प्रदेश हैं तो उनके प्रदेश स्तर पर हो रहे हैं, जैसे झारखंड में 2 3 4 जगह हो रहे हैं। और जहां नहीं हो रहे हैं, तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है, हमारा ही कसूर है, जो हम लोगों ने जिम्मेदारी तो ले रखी है, लेकिन हम लोग जो है काम करने में काम अगर मुश्किल ना होता तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इसको अकेले ही कर लिए होते संस्थापक महोदय जी। उन्होंने इतनी बड़ी जो फौज तैयार की है पूरे देश भर के अंदर, तो रातों दिन वो मतलब इसके लिए चिंतित रहते हैं। तो क्यों चिंतित रहते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है संगठन एक आदमी से नहीं बनता है, संगठन में हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है। तो मेरा यही रिपोर्ट है कि हमको संगठनों में जब हम लोग काम करते हैं, तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले भी साथी मिलते हैं। और जो जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे कि कुछ सेल्फ स्टार्ट होते हैं, कुछ किक स्टार्ट होते हैं, और कुछ जो है धक्का प्लेट होते हैं। तो लेकिन सबकी मतलब अपनी अपनी कीमत होती है। धक्का प्लेट की अलग कीमत होती है, और सेल्फ स्टार्ट होते हैं उनकी अलग कीमत होती है। उनकी जो कौन सी वैल्यू कहलाती है, योगेश गौतम जानते होंगे, वो वाली वैल्यू अलग अलग होती है सबकी। तो अब हमको और आपको खुद ही तय करना है इसमें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या राष्ट्रीय संस्थापक जी का बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्होंने तो एक सिद्धांत की बात कही है। हमको भी खुद शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी कौन सी फेस वैल्यू रखें। तो मैं खुद जो है 6 7 दिन से बीमार हूँ। मैंने चुपके से किसी को बताने की मेरी आदत नहीं है। मैंने मुकेश गौतम को खाली जानकारी दी थी, मैंने कहा भैया मेरी तबीयत जो है 6 7 दिन से बहुत खराब है, न मैं अच्छा हूं न मैं खराब हूं, न मैं स्वस्थ हूं न मैं बीमार हूं। तो इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि मेरे यहाँ पर्चे भी छपे हैं, आसपास के उत्तर प्रदेश की सारी प्रदेश की मुझे जानकारी है, दूसरे प्रदेशों की ना हो। और पर्चे भी छपे हैं, झंडे भी खरीदे गए हैं। झंडे उनमें उसमें जो झंडा लगाने की जो स्टिक होती है, क्योंकि स्टिक में अगर लगा करके झंडे आप नहीं दोगे तो लोग घर में रख लेंगे झंडों को। तो इसलिए डंडी में ठोक करके आज ही 6 7 लोगों ने बैठ करके यहाँ चोबे ठोक ठोक करके उनको तैयार किया। सब लोग अपने अपने लेके चले गए हैं। तो ऐसा है कि काम अगर करना है तो
काम मन से होता है, किसी हौसले से उड़ान होती है। हौसला अगर आपका मजबूत है तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है, आज जैसी हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की देश के अंदर पहचान बनी है, कि आज जो है जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ ये जो आपका महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नाम जुड़ा हुआ है। तो यूं ही नहीं नाम जुड़ जाता, वहां एक से एक बड़े खलीफा बैठे हुए हैं, किसी का नाम यूं ही नहीं साथ में जोड़ सकते। हम लोग काम करते हैं, इसलिए उन्हें ये मानना पड़ा कि इस देश के अंदर दूसरे जो बौद्धों के संगठन है उससे बढ़ चढ़ करके संगठन सहयोग करने वाला राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, जिसको बने हुए बहुत ज्यादा वर्षें नहीं हुई हैं, बहुत ज्यादा वर्षों पुराना संगठन नहीं है। मेरे कस 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन उसका होने जा रहा है। खुशी की बात है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो 70 वर्ष पूर्व सपना था, उसको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भी ताकत देने का काम कर रहे हैं। और जो अ, महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान का जो कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोक धम्म विजयदशमी का जो हमारा सांस्कृतिक पर्व है, तो उसको आज पुनर्जीवित करने का जो पूरे देश भर में अच्छी तरीके से, अगर मैं समझता हूं कि किसी का इसमें काम है, तो वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट माननीय पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती जी हैं, तो उसका है। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे संगठन में लग करके काम कर रहा हूं, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक जो है पूरी तरीके से मन लगा करके इस काम को कामयाब करके दिखाएंगे। यही बात रखते हुए मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगा। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। ओवर टू योगेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। आपने हम सभी को बहुत अ, अच्छा मार्गदर्शन किया और अपने राज्यों की रिपोर्ट रखी हम सभी साथियों के समक्ष। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो 9:30 बज गए हैं, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर कोई और निर्देश हो मेरे लिए तो बताएं, मैं जिससे फिर कार्यक्रम को जो ये टाइम सर, ये पहले पिछले सप्ताह ये रिपोर्ट आई थी, छत्तीसगढ़ से आई थी, और यूपी की भी थोड़ी क्लियर नहीं है सर को, जैसे मालूम होगा, और जम्मू कश्मीर का भी थोड़ा क्लियर नहीं है, पश्चिम बंगाल। अगर इनमें से कोई जुड़े हों तो केवल संख्यात्मक रिपोर्ट बता दें कितना लोग वहां से उपस्थित होंगे। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, यूपी और पश्चिम बंगाल। ऐसा है, यूपी की जो रिपोर्ट है, सर। हाँ वो ठीक है, रिपोर्ट उससे कम नहीं होंगे लोग, मतलब उतने ही रहेंगे। उन्होंने जो है 16 आदमियों को पिछली मीटिंग में अपनी बात रखी थी, वो किसी जी जरूरी काम से अपना दिल्ली गए हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष। और जी मुझे जी। लगता है कि 16 के 20 हो सकते हैं, 16 के 15 नहीं होंगे लोग। और ये 2 तारीख का जो अशोक अशोक धम्म विजयदशमी है, इसके बाद सारा फोकस इसी काम पर रहेगा। जी ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक काम को बिगाड़ करके दूसरा काम करना ठीक नहीं होता। अभी हमारे जी पास 12 अक्टूबर के लिए समय है, 2 अक्टूबर के लिए कम समय है। छत्तीसगढ़ का कोई जुड़ा हो तो कृपया बताने कष्ट करें। छत्तीसगढ़, आज क्या गोलिया जी भी नहीं जुड़े? छत्तीसगढ़ से हमारे भारद्वाज सर जुड़े हैं। बता दें, थोड़ा उनको नॉलेज हो तो फीडबैक हो। सर, माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट करें सर, माइक अनम्यूट। हेलो। जी सर। आवाज आ रही है सर? जी आ रही सर। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करते हुए, ये छत्तीसगढ़ का ये है सर। यहाँ पर 15 के आसपास तो आने का पिछले बार बोले थे, ये करके है इसमें, है ना? तो अध्यक्ष महोदय ये करके है ना बोले थे, तो अभी भी 15 के आसपास है संभावना सर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से।
हेलो। जी 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 जी। इसमें से टिकट तो इसमें से 4 लोग का किए थे अभी ये करके, और और बाकी लोग कुछ लोग राशि भेज दिए हैं करके। हेलो सर, तो अपना एक सर है राजकुमार झाड़ी सर, जो उनके पास में भेजे हैं बोलकर आज ही का रिपोर्ट है मेरे पास आया है। तो 15 का रिपोर्ट है सर, छत्तीसगढ़ से लगभग सर। हेलो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक सर। ठीक सर, यही बहुत रिपोर्ट है बहुत सर मेरा बहुत। सर। हाँ, जी नमो जी। बुद्धाय जय भीम सर। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक। यू। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ सर, मैं बता देता हूँ। जी अच्छा अच्छा। तो मैं सभी को आज पुनः इस। नमोबुद्धाय जी। बोलूं मैं? जी 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 सर, हाँ। रख लो। तो पहले तो मैं सभी पदाधिकारियों को, माननीय संस्थापक जी को, सभी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी, माननीय आनंद साहब, माननीय गुल बांगले जी, और सभी महानुभाव को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उपस्थित होकर अपनी फीडबैक दिया। कुछ बिंदु जैसे सर ने कहा, संस्थापक जी ने, वो निश्चित तौर पर हम सबके लिए लागू होता है कि हम लोग आरबीएम के बारे में ये कहा जाता है कि 365 दिन कार्य करने वाली संस्था है, और ये सभी पे लागू होता है। हम सबके लिए लागू होता है कि हम लोग शाम तक अपना विश्लेषण करें कि आज हमने उस संगठन के लिए क्या किया, हमने कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, कितना और करने की आवश्यकता थी। और निश्चित तौर पे जब आत्म चिंतन मंथन करेंगे तब हम पाएंगे कि हम क्या कर पा रहे हैं। दूसरा, रिपोर्ट के बारे में बताया था कि सही रिपोर्ट ही रखी जाए, तो अभी रिपोर्ट आई है, मैं सबको पढ़ना उचित नहीं समझता, सबको सबने सुन ही लिया है। तो उसके बारे में उतनी संतोषजनक नहीं है जो सहभागिता वाली। तो जैसे डॉक्टर आनंद साहब ने कहा कि हमारा 2 अक्टूबर पे भी पूरा है, फोकस है, और इसके बाद हम लोग इस पे लग जाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी सीनियर पदाधिकारी हैं, अगर ये सही बात है कि वहाँ अच्छे लोगों को लाना है, चिंतनशील जो वैचारिक स्तर पे मजबूत हों, तो इसमें थोड़ी अगर सुधार कर पाए, हम लोग सब प्रयास करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। अगर एक व्यक्ति 1 या 2 लोगों को जोड़ेगा तो निश्चित तौर पर हमारी स्थिति में सुधार होगा, तो अगली बार की रिपोर्ट में इसमें सुधार हो सकेगा। राशि के बारे में जहां तक पता है, अधिकांश लोगों की रिपोर्ट है 1 तारीख बाद राशि जमा करेंगे। और दिल्ली से तनवर साहब ने बताया, ये भी एक अच्छा सुझाव था कि जो हमारे बौद्ध विहार है, चूंकि इसलिए होते हैं कि वहां पर हमारे धम्म की संस्थाएं हैं, और वहां पर निश्चित तौर पे इतना बड़ा त्योहार है, इतना पवित्र त्योहार है। हम लोग बुद्ध पूर्णिमा तो मनाते हैं, लेकिन हमारा विजयदशमी का त्योहार है, वो भी कम से कम सभी बौद्ध विहारों में मनना चाहिए। इसके प्रति हम लोग अगर वहां नहीं है जानकारी, तो जाके बता सकते हैं भाई, इससे बड़ा त्योहार क्या हो सकता है, जहाँ एक क्रांति या परिवर्तन का सूत्रपात हुआ था, जहां से परिवर्तन प्रारंभ हुआ था। तो कम से कम जो बौद्ध विहार हैं वो कम से कम इस दिन मानना चाहिए। दूसरा, हमारे पदाधिकारी बने हुए हैं, उनकी हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, चाहे ट्रस्ट पर्षद के सदस्य हैं, या हमारे राज्य के पदाधिकारी हैं। राज्य भी लगभग 10 उसमें अचीव यूनिट हमारी बनी हुई है। संभागीय अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमने स्वयं जो है संस्था से जुड़ करके और अपने जिम्मेदारी ली है, और अच्छा कार्य किया है कि एक अच्छे आंदोलन, जैसे डॉक्टर आनंद साहब ने बताया कि अभी आरबीएम का नाम बड़े आंदोलनों में ऊपर लिया जाने लगा है, और इसीलिए कि सबकी सक्रियता, सबका सहयोग इसमें मिला है। और जो बौद्ध गया का आंदोलन है, उसमें भी बहुत दोपहर ज्ञापन दिए, प्रयास करा, तो सभी में गतिविधि बढ़ाई है, इसलिए आज राष्ट्रीय स्तर पे उसकी पहचान बनी है। तो इसके लिए निवेदन है कि जो हमारे पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम यहाँ आने का कष्ट करें। जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, 15 लोग हैं, उसमें संभाग के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे ट्रस्ट परिषद के सदस्य हैं। इसीलिए उनको बनाया गया, उनसे ट्रस्ट किया गया है। तो कम से कम वो ट्रस्ट को जो है अपना उसमें करें, व्यवहार क्रियान्वयन करें उसका। माननीय आनंद साहब ने ये बहुत अच्छी बात कही कि संगठन अगर हमारा होता है
तो हम दूसरी गतिविधि कर पाते हैं। हमारे संताव जी यही कहते हैं कि सबसे बेहतर है कि हम बेहतर संगठन बना लें। जहाँ संगठन बना ले तो वहाँ मानव संसाधन भी मिलता है, भौतिक संसाधन भी मिलता है, यानी हमें व्यक्ति भी मिल जाते हैं और आवश्यक राशि सहयोग के लिए मिल जाती है। वहाँ बेहतर कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। जहाँ संगठन बने वहाँ यह तहसील स्तर पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे ग्वालियर संभाग में कुछ जगह मेरे को जो फीडबैक मिला, वहाँ तहसील में भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो लोग, जिले में भी कर रहे हैं, और भी जगह कर रहे हैं। तो ये संगठन जहाँ विस्तार होता है वहीं उतना ही जो है हमें सपोर्ट मिलता है कार्यक्रमों को करने के लिए। और ये सर ने कहा कि स्वतः प्रेरित हो गए, सेल्फ स्टार्टर भी कार्यक्रम होने लग जाते हैं। ये प्रसाद बात सही है कि ये लोगों के पहचानने का समय भी होता है कि जब हम इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर पे बार बार निवेदन किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग उसमें सहभागिता बिल्कुल नहीं कर पा रहे, कतई उसमें रुचि हमारी नहीं है, तो ये हमारा पहचानने का भी समय रहता है कि कौन किस तरह से किस स्वरूप में कार्य कर रहा है, कितनी कैपेसिटी में काम कर रहा है, कितना सहयोग कर रहा है, सामाजिक आंदोलन में कितनी भूमिका निभा रहा है। और ये भी निश्चित तौर पे एक हमें समय हमें मिलता है कि हम अपनी भूमिका को बता सकते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। मैं निवेदन यही करूंगा कि जो भी हमारा समय निकल गया वो निकल गया, लेकिन जो समय बचा है उसके लिए हम लोग जो पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरा समय पूरा लगा दें। और एक ये भी आया था कि हम लोगों को फील्ड में जाना पड़ेगा। हम लोग जब तक स्वयं नहीं जाएंगे फिर दूसरे से हम लोग आशा नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे हमको जाना पड़ेगा। हम लोग जुड़ेंगे, जुड़ते हैं बस। ये तो अगर हम जाते हैं तो लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है और लोग जुड़ते हैं, सहयोग भी करते हैं। और तो इसके प्रकार से हम लोग निश्चित तौर पर बचे उस समय में जो हमारा टाइम बचा हुआ है, चाहे 2 अक्टूबर के लिए 4 दिन समय है, उसके लिए हमें प्रयास करना है कितना और बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। जैसे हम लोग परीक्षाओं की तैयारी जब करते हैं तो लास्ट मोमेंट में हम लोग अपने अंक बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम तैयारी बेहतर कर लेते हैं लास्ट मोमेंट में। ऐसे लास्ट मोमेंट में हम लोगों को अपने तैयारी और बेहतर करना है, ताकि हम अपने स्थिति को बहुत अच्छा सुधार सकें। तो यही मेरे सभी निवेदन है कि सभी पदाधिकारियों से निवेदन है, सभी से निवेदन है कि हम लोग सब एक टीम वर्क के रूप में एकजुट होकर पूरा और समय देकर और ऊर्जा देकर और जो है अपना तन मन धन से सहयोग देकर, और आरबीएम के जो तीनों आंदोलन है, सदस्यता अभियान है, राष्ट्रीय जन सहभागिता है, और जो विजयदशमी है, अशोक दम विजयदशमी, 17वां दम विजय समारोह, उनमें अपनी भूमिका का बेहतर से बेहतर निर्वाह करने का कष्ट करें और सच्चे दिल से करें, मन से करें, तो ही उचित होगा। और मन से करेंगे निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो इसी आशा के साथ मैं सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि हम पुनः इसमें सक्रिय होकर कार्य करें। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को पुनः धन्यवाद, आभार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो 9:45 का टाइम हो गया है, तो सभी उपस्थित साथियों को मैं पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि हम सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी साथी अपने हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहें। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्य भवन्तु सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा केचित् सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा सुखी भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा केचित् सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।
जय भीम नमो बुद्धाय। इस वेबिनार की यही समापन की घोषणा की को जाती मेरा है। ख्याल सभी का निकाल बहुत निकाल बहुत आभार। आदरणीय सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय।